अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज की जो हमारी डायरी है वो है चैप्टर नंबर 17, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3-4 है जिसकी हमने रिवीजन करनी है। जी चलते हैं हम अपने टिक द करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ। कहता है जो फ़ारेनहाइट है इज़ द क्लासिक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो जब हमने रीडिंग में पढ़ा था कि 3 स्केल थे, एक था फ़ारेनहाइट, एक था डिग्री सेल्सियस और एक था केल्विन। कहता है जो फ़ारेनहाइट है वो इंग्लिश सिस्टम है मेजरिंग टेम्परेचर का, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है कि जो 1 कैलोरी है वो उसकी वैल्यू कितनी है 4.861। तो हमने जो पढ़ी थी वो 4.186 थी, मतलब उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको चेंज कर दी है, इसलिए ये क्रॉस स्टेटमेंट है। नंबर 3 है स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर जो है ना वो 1 है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहता है कि इफ़ एनर्जी इज़ रिमूव्ड, अगर एनर्जी को रिमूव कर दिया जाए गैस से, इट विल बिकम अ लिक्विड। तो डेफिनेटली हमने यही पढ़ा था कि जो 0 डिग्री है वो क्या है कि 0 केल्विन क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सारी एनर्जी दूसरी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो कहता है कि जो इफ़ एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्राम अ गैस इट विल बिकम अ लिक्विड, तो वो कन्वर्ट किस में फ़ौरन हो जाता है, लिक्विड में, यानी कि कंडेंस हो जाता है। बर्निंग 1 ग्राम ऑफ वुड 600 कैलोरी विल बी रिलीज्ड, तो ये क्रॉस स्टेटमेंट है, तो वो हमने एप्पल के बारे में ही पढ़ा था। सॉलिड्स एक्सपैंड द लीस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है जितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनमें लिक्विड आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, गैस आ जाएगी, क्या उनमें सबसे कम सिर्फ सॉलिड है जो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग से? तो बिल्कुल ठीक है, सॉलिड सबसे कम एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। कहता है कन्वेक्शन ऑफ हीट के बारे में एक्सप्लेन करो। कहता है हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर व्हेन देयर इज़ अ बल्क मूवमेंट ऑफ मैटर। कहता है जिसमें मैटर मूव करे तो उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कहता है वार्म एयर राइजेज, डेफिनेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो वार्म एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो मालिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, वो राइज कर देते हैं, और कोल्ड एयर जो है ना रिप्लेस इट, और ठंडी हवा उसकी जगह पे मतलब रिप्लेस हो जाती है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र होती है ऑब्जेक्ट के मोशन, यानी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी मूवमेंट की वजह से ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? कन्वेक्शन अकर्स व्हेन वाटर ऑफ हॉट एरिया राइजेज टू द टॉप ऑफ द पॉट एंड गिव्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसने जो एग्जांपल दिया है, कहता है कि जब एक वाटर ऑफ हॉट एरिया राइजेज, कहता है जब गर्म पानी के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे जो एयर होती है वो उससे एनर्जी लेके जो है ना वो राइज कर जाती है। ठीक है, और गिव्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी देती है। तो कन्वेक्शन में क्या आपने समझा कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो मैटर की मूवमेंट की वजह से होती है। और मैटर की मूवमेंट किस तरह होती है? कहता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जब उनके टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो राइज कर जाते हैं, और कोल्ड जो है ना एयर उनकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग के। गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं, इसके इस पर आप नोट लिखो। कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इज़ दैट गैसेज एक्सपैंड ऑन एज टेम्परेचर इंक्रीज। कहता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना तो उसमें ना जो गैसेज होती हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं। पहली बात यह है कि जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कहता है कि द डिफरेंट एग्जांपल आर गिवन बिलो। इफ़ अ बैलून हीट अप इट विल गेट लार्जर। कहता है अगर बैलून को हीटअप किया जाए, मतलब एक बॉल है उसके अंदर ऑलरेडी गैस है, ठीक है, तो कहता है कि जब उसको हीटअप किया जाएगा तो इट विल गेट लार्जर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि लिक्विड आर आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कहता है जो लिक्विड्स हैं वो भी जो है ना वो एक्सपेंड करते हैं अगर उनको हीट किया जाए। कहता है कि सॉलिड इज आल्सो एक्सपेंड ऑन हीट, जो सॉलिड है वो भी एक्सपेंड होते हैं, बट देयर इज़ अ लीस्ट चेंज एज कम्पेयर टू द लिक्विड। कहता है सॉलिड भी एक्सपेंड होते हैं, उसके मॉलिक्यूल थोड़े से मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सबसे कम जो है ना वो जो एक्सपेंशन किस में होती है, सॉलिड में। इसी तरह आप देखो ना जब ये समर में गर्मियों में हम बाइक्स पे जो है ना जब हवा फील करते हैं तो हम थोड़ा सा प्रेशर कम रखते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि गर्मी में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्सपैंड होते हैं, तो इसलिए अगर हम बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर कर दें, हवा का प्रेशर अगर टायर के ऊपर ज़्यादा कर दें तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब ज़्यादा उस पर थोड़ी सी हीट पड़ेगी या धूप में खड़ा रहेगा, ठीक है, अगर बाइक या साइकिल बाइक जो है ना वो धूप में खड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल वो हीटअप होते हैं, और जब हीटअप होते हैं उनको मोर स्पेस चाहिए होती है। जब मोर स्पेस चाहिए होती है यानी कि एक्सपेंड करने के लिए उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, जब उसको ज़्यादा जगह नहीं मिलती, ठीक है, तो वो फिर मतलब टायर फट भी जाता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया जिससे हमें ये चीज़ जो है ना वो क्लियर होती है कि जो गैसेज हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड होती हैं।
तो स्टूडेंट्स इसको आपने इनकी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपको, इनको अच्छे से आप याद करके इनकी प्रैक्टिस भी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।